चलिए शुरू करते हैं। ये यहाँ पे अक्षर पुरुष, शर पुरुष और अज्ञान का फेविकॉल की बात की गई है। तो यहाँ पे जो अक्षर पुरुष है वो ईश्वर का अंश, असली आत्मा या मूल आत्मा, रियल सेल्फ है। और जो शर पुरुष है वो प्रकृति का अंश है और वो नकली आत्मा, छद्म आत्मा है जो सारे कर्म करती है। तो जो वो अक्षर पुरुष है उनके बारे में क्या नाम है कि वो न कुछ करती है और न कुछ उसका, जिसका क्षय नहीं होता, वो अक्षय होती है। और जो शर पुरुष है वो जो प्रकृति का अंश है वो शरणशील है। अज्ञान का फेविकॉल ये दरअसल हमारे लिए भी समझने में कठिन है। तो अगर अक्षर पुरुष की बात की जाए तो सामान्य आत्मा इसको समझ सकते हैं समझने के लिए, और शर पुरुष है वो शरीर इसको समझ सकते हैं, क्योंकि असली आत्मा और नकली आत्मा, छद्म आत्मा मेरे लिए भी समझ के बाहर है। अभी तक तो आत्मा ही समझ में नहीं आ रही थी, अभी ये अक्षर और शर पुरुष, शर आत्मा भी हो गया। तो इसमें कुछ और प्रश्न हैं अध्यात्म और विज्ञान के जो रहस्य से जुड़े हैं। क्या चेतना जड़ भौतिक मस्तिष्क का उत्पाद है? तो जो कॉन्शियसनेस है वो क्या हमारे, कहाँ से, उसका सोर्स ऑफ ऑरिजिन क्या है? प्रकृति के माध्यम से ही प्राप्त करें, जो आज भूतवादी सभ्यता कर रही है। बिल्कुल जो बाहरी ओर देखती है, जो शरणशील चीज़ों को देखती है, जैसे रेस्तरां है, संगीत है, भोजन है, सैर सपाटा है, वातानुकूलित यंत्र हैं, प्रतिकर्म हैं। तो इस तरह के जो बाहरी चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, उनको देखा जाए। और दूसरा, अगर चेतना भी प्रकृति का ही उत्पाद है तो फिर यह भूतवादी सिद्धांत को ही पुष्ट करता है कि चेतना के लिए आत्मा या ईश्वर की ज़रूरत नहीं। दोनों बातों में यही पुष्ट कर रहा है कि जो कॉन्शियसनेस है उसके लिए सोल या सुपर कॉन्शियसनेस की ज़रूरत नहीं है। पदार्थ को विशेष तरीके से मस्तिष्क के रूप में संरचित और व्यवस्थित कर दिया जाए तो चेतना अपने आप ही शरीर में उत्पन्न हो जाएगी, और इस